हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं जंगल बुक। जंगल बुक आप सबको पता है, इट वाज रिटन बाय रुडयार्ड किपलिंग। तो थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे, कब लिखी गई, कौन से ईयर में ये आई, फिर कब रिपब्लिश की गई और इसमें कुछ एक कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में जानेंगे और फिर थोड़ा सा डिटेल में जाके इसको पढ़ेंगे। वीडियो बहुत लंबा तो नहीं पर थोड़ा सा लंबा जाने वाला है, इसलिए की पेशेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। द जंगल बुक इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज। सबसे पहले आपको ये जानना है कि इट्स अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, ये एक स्टोरीज का कलेक्शन है। इसमें खूब सारी स्टोरीज है, जैसे 14-15 लगभग है, जो इन डिटेल अपन थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। विच इज़ रिटन बाय ब्रिटिश ऑथर रुडयार्ड किपलिंग ने इसको लिखा है। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1894। ये आपको जानने याद रखने की बात है कि 1894 में आई थी एंड देन इट गोट रीपब्लिश्ड 1895 में। ठीक है, तो डिटेल में देखेंगे आगे। द बुक इज सेट इन द इंडियन जंगल। सेट होता है, इसकी सेटिंग कहाँ रखी गई है, मतलब अलग अलग सेटअप बनाए जाते हैं हर स्टोरी के लिए, तो इसका भी जो सेटअप था वो इंडियन जंगल था। ठीक है, यहाँ के जंगल, यहाँ के जो जंगली एरिया था वो है। एंड इट फॉलोज द एडवेंचर्स ऑफ अ यंग बॉय। और आगे क्या होता है, इसमें एडवेंचर्स दिखाए गए, किसके, यंग बॉय, एक छोटे से बच्चे के, जिसका नाम था मोगली। ही इज रेज्ड, रेज होता है बढ़ना, ठीक है, रेज्ड मतलब बड़ा किया गया, उसको पाला पोसा गया बाय वुल्स। वुल्स, वुल्फ सुना होगा आपने, WOLF, वुल्फ होता है भेड़िया, वुल्स मतलब खूब सारे, तो भेड़ियों के द्वारा उसको बड़ा किया गया। आफ्टर बीइंग अबेंडन्ड बाय हिज ह्यूमन पेरेंट्स। अबेंडन होता है, वोकेबलरी वर्ड्स भी मैंने अपने एक दूसरे चैनल पे डाला हुआ है, जिसका लिंक मैं दे दूंगी। वहाँ पे एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से विद सेंटेंसेस विद इमेजेस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। अगर आप में से कोई भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो प्लीज़ विजिट दैट चैनल टू। वहाँ पे आपको इंग्लिश के लिए बेसिक से चीज़ें बताई गई है, सिखाई गई है। तो अबेंडेंड होता है त्याग दिया जाना या छोड़ दिया जाना। बाय किसके द्वारा, तो हिज ह्यूमन पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स के द्वारा। तो अपने पेरेंट्स के द्वारा छोड़ दिए जाने के बाद में उसको किसके द्वारा पाला गया, वुल्स के द्वारा, भेड़ियों के द्वारा। ऑल द स्टोरीज इन द बुक रिवॉल्व अराउंड मोगलीज रिलेशनशिप। जितनी भी स्टोरीज है इस बुक में वो रिवॉल्व मतलब घूमना, अराउंड मतलब चारों तरफ, तो किसके चारों तरफ घूम रही है, मोगलीज रिलेशनशिप, मोगली की रिलेशनशिप के बारे में। किसके साथ है उसकी रिलेशनशिप, विद अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों के साथ उस जंगल में, इंक्लूडिंग हिज फ्रेंड्स, जिसमें उसके कुछ फ्रेंड्स भी है, जैसे बघेरा द पैंथर, ठीक है, एंड बल्लू द बेयर, बेयर है उसमें, एक भालू है जिसका नाम है बल्लू, एज वेल एज हिज एनिमीज, और कुछ एनिमीज है उसकी, जैसे शेर खान द टाइगर, टाइगर का नाम है शेर खान, एंड का द पाइथन, पाइथन होता है अजगर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स ऑफ द बुक आर द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर। तो इंपॉर्टेंट थीम्स में क्या आ रही है कि रिश्ता, एक रिश्ता बिटवीन मैन एंड नेचर, इंसान का और नेचर के बीच में क्या रिश्ता है। द लॉ ऑफ द जंगल, जंगल के क्या कानून हैं। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉयल्टी एंड फ्रेंडशिप, ठीक है, तो फ्रेंडशिप और लॉयल्टी का इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब इस बुक में दिखाया गया है। इन डिटेल थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं, फिर देखेंगे इसके टाइटल्स, चैप्टर्स हैं आपके एक क्विक लुक के लिए। द जंगल बुक वॉज बाय रुडयार्ड किपलिंग इज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, आपको पहले बता दिया गया है, एंड पोम्स, इसमें कुछ छोटी छोटी पोम्स है, इसको पोएम नहीं बोलते हैं, इट इज़ पोअम, पोअम, ठीक है, पोम्स। फॉलोइंग अ यंग बॉय, जिसमें एक छोटा सा बच्चा है फ्रॉम इंडिया हु इज़ रेज्ड बाय वुल्स, जिसको भेड़ियों ने पाला है। The book was published in 1894 and was followed by the second Jungle Book in 1895, जो मैंने आपको पहले बता दिया, एक 94 में और फिर रिपब्लिश्ड इन 1895, ठीक है। द राइटर रुडयार्ड किपलिंग वॉज बोर्न इन बॉम्बे। अब थोड़ा सा राइटर का इसमें है, बॉम्बे में वो पैदा हुआ था। किपलिंग एन्जॉयड लिविंग इन इंडिया, वो बहुत एंजॉय कर रहा था इंडिया में रहते हुए। एंड एक्सप्लोर्ड, और खोजा उसने द लोकल सिटीज़, मतलब इधर उधर की सिटीज़ में वो घूमता रहता था और उनको जाना पहचाना। ही इमर्स्ड, इमर्स्ड होता है किसी चीज़ में मगन हो जाना या डूब के किसी चीज़ को सीखना, डूब जाना। हिमसेल्फ, खुद को, इन द कल्चर, यहाँ इंडिया का जो कल्चर है, एंड लर्न द लैंग्वेज, और यहाँ की लैंग्वेज को भी उसने अच्छे से सीखा। ऑल दो किपलिंग एंड हिज पेरेंट्स लव्ड लिविंग इन इंडिया, हालांकि उसके पेरेंट्स थे ना, और किपलिंग जो खुद, वो बहुत अच्छे से इंडिया को बहुत लव करने लग गए थे अंडर ब्रिटिश रूल, है ना, ब्रिटिश रूल था उस टाइम ये, तभी तो ये लोग यहाँ पे रहने लग गए थे। सो हिज मदर वांटेड, लेकिन उसकी माँ जो थी वो चाहती थी हिम टू रिसीव अ फॉर्मल ब्रिटिश एजुकेशन, की उसको एक फॉर्मल ब्रिटिश एजुकेशन तो एटलीस्ट मिल जानी चाहिए, भले ही उसके बाद वो यहाँ रहे। सो एट द एज ऑफ 6 किपलिंग वॉज सेंट टू इंग्लैंड, उसको एट द एज ऑफ 6 मतलब 6 साल का जब था उसको इंग्लैंड भेज दिया गया। एंड लेफ्ट एट अ फोस्टर होम, और उसको एक घर पे रखा गया जहाँ पे उसको पाला गया। फोस्टर होता है पालना।
ही रिमेंड देयर फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, वहाँ पे वो अगले 5 सालों तक रहा। मतलब कुल मिला के कितना, 6 साल का था तब उसको भेजा गया था, है ना? और 5 साल वो अगले 5 सालों तक वहाँ पे रहा टू बी एजुकेटेड, मतलब अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। मतलब अगली उसकी जो 11 साल की एज है तब तक वो वहाँ रहा। किपलिंग्स फैमिली लेफ्ट हिम अलोन टू लिव विद द फोस्टर फैमिली। उनको लगा कि ये वाली फैमिली है, ये बहुत अच्छे से हमारे बच्चे का ख्याल रखेगी, तो माता-पिता दोनों आ जाते हैं। अब दूसरों के भरोसे बच्चे को छोड़ना आपको पता है कितना हानिकारक हो सकता है बच्चे के लिए। तो लेफ्ट हिम अलोन, उसको अकेला छोड़ दिया गया। वॉज जस्ट वन इवेंट, और यही वो एक घटना थी दैट लेटर इंस्पायर्ड हिज स्टोरी टेलिंग, जिसकी वजह से उसने बाद में उसको इंस्पायर किया कि वो स्टोरीज बनाना शुरू करे, लिखना शुरू करे। बिकॉज ही वॉज बुलीड देयर, क्योंकि वहाँ पे उसको उसके साथ बहुत बुरा होता था। बुली होता है किसी को बहुत गंदे तरीके से किसी के साथ बिहेवियर करना, मारपीट करना, ये सब होता है बुली। तो बुलीड देम। द कैरेक्टर ऑफ मोगली फ्रॉम द जंगल बुक वॉज परहैप्स इन्फ्लुएंस्ड बाय द होमलेस चिल्ड्रन लिविंग इन ब्रिटिश कॉलोनाइज्ड इंडिया। देखिए इसमें एक चीज़ ये भी आपको कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा आइडिया मिला होगा कि किपलिंग था, वो भी ही वाज़ लेफ्ट एट द एज ऑफ 6, है ना? 6 साल की एज से लेके 11 साल के होने तक उसको किसी दूसरे पेरेंट्स के भरोसे उस बच्चे को छोड़ दिया गया। वो बच्चा जो अभी बड़ा हुआ ही नहीं था, जो इतना समझदार ही नहीं हुआ था। तो इसमें भी जो जंगल बुक है, इसमें भी देखिए पेरेंट्स के द्वारा बच्चे को छोड़ दिया गया है। तो कहीं न कहीं स्टोरी वाज़ इंस्पायर्ड बाय दैट इवेंट, है ना? जो उसकी लाइफ़ में घटित हुई थी। कहीं न कहीं उसको वो लगा था कि पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, तो यही हुआ था। मोगली जो कैरेक्टर है, उसके पेरेंट्स ने उसको वहाँ छोड़ दिया। हो सकता है वो वहाँ किसी और तरीके से आ गया हो, मतलब कहने का यही था कि पेरेंट्स से दूर रहा वो बच्चा, और फिर वो वहाँ के जंगल में कैसे वो अपने आप को अडैप्ट कर लेता है। दिस इज़ द स्टोरी, है ना? इतनी ही स्टोरीज़ है इसमें। द कैरेक्टर ऑफ मोगली फ्रॉम द जंगल बुक, अब जो मोगली का जो कैरेक्टर है ना जंगल बुक में, वो परहैप्स इन्फ्लुएंस्ड, हो सकता है इस पे किसका प्रभाव पड़ा हो, बाय द होमलेस चिल्ड्रन, जो होमलेस जो बच्चे हैं लिविंग इन ब्रिटिश कॉलोनाइज्ड इंडिया, जो ब्रिटिश जो कॉलोनाइज्ड उस टाइम इंडिया जो था ब्रिटिश कॉलोनाइज्ड ही तो था, ब्रिटिश लोग ही यहाँ पे रूल कर रहे थे। तो ऐसे इंडिया में होमलेस चिल्ड्रन का क्या हाल होता है, शायद वही इस स्टोरी के थ्रू दिखाया गया है। ही रोट एंड पब्लिश्ड द जंगल बुक वाइल लिविंग इन अमेरिका, और उसने हालाँकि इसने बहुत बाद की एज में ये वर्क लिखा था, मतलब शायद वो 35-40 का हो गया था तब लिखा था, लेकिन इंस्पिरेशन आप उसको उसके बच्चे से कहीं न कहीं उसके दिमाग में ये चीज़ें सेट थी, और इंस्पिरेशन यहीं से मिला। हालाँकि वो बाद में इंग्लैंड और अमेरिका चला गया था, वहीं पे उसने इसको लिखा था, और वहीं पे अमेरिका में ही उसने उसको पब्लिश किया था। इंडिया बिकेम द इंस्पिरेशन फॉर द जंगल बुक सेटिंग। अब जो जंगल बुक की जो सेटिंग है ना, वो इंडिया ही है, यहाँ के ही जंगलों में उसकी सेटिंग है। एज किपलिंग स्पेंट हिज अर्ली चाइल्डहुड एक्सप्लोरिंग इंडिया, क्योंकि उसने अपना अर्ली जो चाइल्डहुड था ना, वो इंडिया में ही इसको एक्सप्लोर करते हुए समझते हुए ही यहाँ पे अपना चाइल्डहुड बिताया था उसने। सो द कंट्री बिकेम द फोकस ऑफ स्टोरी सेटिंग। कौन सी कंट्री? इंडिया। मोस्ट ऑफ द स्टोरी टेक्स प्लेस इन द जंगल ऑफ इंडिया, ज़्यादातर जो स्टोरी है वो यहाँ के जंगलों में ही है। अवे फ्रॉम ए नियर बाई कॉलोनाइज्ड विलेज, और जंगल कौन सा, जो विलेज जो था, जहाँ पे जंगल से थोड़ी दूर पे एक गाँव भी था, वो भी कॉलोनाइज्ड था। ऐसा नहीं था कि वो इंडिया का था, कॉलोनाइज्ड था, मतलब ब्रिटिश कॉलोनाइज्ड था। उससे उसके जस्ट पास में थोड़ा सा आगे जाके एक जंगल था, उसी में इसकी सारी सेटिंग है। हाउएवर, हालांकि इट इज़ सेड दैट किपलिंग नेवर एक्चुअली विजिटेड द जंगल हिमसेल्फ, कि किपलिंग कभी नहीं गया, लेकिन उसने इमेजिनेशन में अपनी एक सेटिंग बनाई इंडिया की, और वो सब इसमें दिखाया गया। नाउ द टाइटल ऑफ द चैप्टर्स। अब देखिए इसमें 14 चैप्टर्स है। सबसे बड़ी जो बात आपको याद रखने की, क्योंकि आप बहुत से एग्जाम्स फाइट करते हो, तो वहाँ पे आपको इससे छोटे-छोटे क्वेश्चंस पूछने को मिल सकता है कि कब ये पब्लिश हुआ था, और इसमें कितनी स्टोरीज़ हैं, है ना? तो 14 स्टोरीज़ है, ये याद रखिएगा। The Mowgli's brothers, hunting song of Seoni Pack, Kaz hunting, road song of Bandarlog, Tiger Tiger, Mowgli's song, The White Seal, Lukanan, Rikki Tikki Tavi, Darzy's Chunt, Tumai of the Elephants, Shiv and the Grasshopper, Her Majesty's Servants, Parade Song of the Camp Animals. So all these are the titles of the story. अच्छा जी, अब हम थोड़ी सी इसको समराइज वे में देखेंगे चैप्टर बाय चैप्टर। चैप्टर्स ऑफ द बुक। फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर 1 इज मोगलीज ब्रदर्स, मोगली के ब्रदर्स, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। इन दिस चैप्टर शेर खान द टाइगर, शेर खान है, टाइगर आपको अच्छे से पता है, आपने अगर जंगल बुक देखी है तो। शोज अप मतलब आता है एट मदर एंड फादर वुल्फ्स केव। अब मदर और फादर, आप वुल्फ है इसके मदर और फादर, है ना, वुल्व्स। तो जो भेड़िए हैं उनकी एक गुफा है छोटी सी, तो वहाँ पे आता है शेर खान। लुकिंग फॉर द मेन कब किसको बोला गया है? उस बच्चे को, मोगली को। द टाइगर ही इज बीन ट्राइंग टू हंट ऑन,
उसी बच्चे के लिए आता है वो, जिसके लिए वो उसको शिकार करने के लिए वो भाग रहा है इधर-उधर। मदर वुल्फ डिसाइड्स टू अडॉप्ट द बेबी बॉय टू प्रोटेक्ट हिम। तो मदर वुल्फ जो थी ना, उसने डिसाइड किया कि वो उस बेबी बॉय को, उस लड़के को मतलब मोगली को प्रोटेक्ट करेगी, प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम शेर खान से और अदर एनिमल्स, दूसरे जो जंगल। अब ऑब्वियसली जंगल में आप छोटे से मासूम से किसी बच्चे को छोड़ आओगे जो चल फिर नहीं सकता है, तो ऑब्वियसली उसको जानवर देखेंगे तो खाएंगे ही, है ना। तो वो जो वुल्व्स हैं उनको दया आ जाती है, तो वो उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं, एंड शी नेम्स हिम मोगली, और उसको मोगली नाम उसका रखा जाता है। बल्लू द बेयर एंड बघीरा द ब्लैक पैंथर टीच, सिखाते हैं उसको, मोगली को, द सेट ऑफ रूल्स, मतलब जंगल के रूल क्या थे, कानून कायदे क्या थे, एंड लॉ ऑफ द जंगल, और जंगल के कानून। वाइल शेर खान टर्न्स द पैक ऑफ वुल्व्स अगेंस्ट द बॉय। अब जो मदर वुल्फ और फादर वुल्फ ने तो उसको अडॉप्ट कर लिया, लेकिन जो बाकी के पैक ऑफ वुल्व्स, मतलब जो वुल्व्स का जो झुंड था, बाकी का जो अदर एनिमल्स थे, वुल्स ही उन्होंने क्या किया, उनको उसके अगेंस्ट द बॉय, बच्चे के अगेंस्ट कर देता है। कैसे करता है, ये कहते हुए कि बच्चा भी कोई पाले जाने लायक है क्या, इंसान है, बड़ा होके हमें ही नुकसान पहुंचाएगा, ऐसा करके वो जो बाकी के जो भेड़ी हैं उनको, उन दोनों मदर और फादर के अगेंस्ट कर देता है। व्हेन द ओल्ड वुल्फ अकेला इज नो लॉन्गर अ लीडर, जब ओल्ड हो जाता है एक वुल्फ जो अकेला है, उस झुंड का, जो उस पैक ऑफ वुल्स का जो मुखिया है, अब वो एक लीडर नहीं रहेगा, द पैक थ्रोज मोगली आउट। तो वो क्या करते हैं, क्योंकि अकेला था, अकेला हमेशा सपोर्ट करता है मोगली को कि नहीं वो भी हमारा हिस्सा है, उसने हमसे ही हमारी चीज़ें सीखी है, वो हमारे अगेंस्ट कभी नहीं जाएगा। लेकिन अब जब वो अब हटने वाला है ना, अब वो लीडर नहीं रहेगा, तो उसकी चलेगी नहीं, चलेगी नहीं, इसका मतलब अब क्या करेंगे, बाकी का जो पैक है ना, पैक मतलब झुंड, जो झुंड है वुल्स का, वो क्या कर देते हैं, मोगली को थ्रोज आउट, उसको बाहर फेंक देते हैं निकाल के। एंड शेर खान डिमांड्स दे टर्न मोगली ओवर हिम, और वो डिमांड करता है कि वो जो बाकी की भेड़ी है ना, वो मोगली है उसको दे देवे। सो मोगली यूजेज द वर्ड रेड फ्लावर, यूजेज द रेड फ्लावर फायर, इसलिए वो उनको भगाने के लिए रेड फ्लावर का यूज़ करता है, एक फायर की तरह दिखाने के लिए कि आग लगी है, ऐसा करने के लिए वो किसका यूज़ करता है, रेड फ्लावर्स का। टू कीप द वुल्स एंड शेर खान एट बे, ताकि वो बाकी की जो जो वुल्स जो उसके अगेंस्ट है उसको और शेर खान को एट बे मतलब किनारे पे रखना, तो उनको दूर रखने के लिए फायर के तौर पे वो रेड फ्लावर का यूज़ करता है। सेविंग अकेला's लाइफ, और अकेला की लाइफ है वो उसको बचाता है। एंड प्रॉमिसिंग ही विल रिटर्न विद शेर खान स्किन ऑन हिज हेड, और वो प्रॉमिस करता है कि वो शेर खान को मार के उसकी जो चमड़ी है ना, उसको अपने सिर पे चख के लेके आएगा। एट द एंड ऑफ द स्टोरी देयर इज हंटिंग सॉन्ग ऑफ द सियोनी पैक, ये हंटिंग सॉन्ग है सियोनी पैक का, इन चैप्टर 2, दूसरे चैप्टर में, ठीक है। इसका मतलब इसका नाम ही है, क्या है, दूसरे चैप्टर का नाम है हंटिंग सॉन्ग ऑफ द सियोनी पैक। द डिस्क्राइब्ड, जो कि क्या डिस्क्राइब करता है, वो वर्णन करता है द वुल्व्स एंड देयर पैक मेंटेलिटी ड्यूरिंग द हंट, कि वो ये जो सॉन्ग है ना, वो हंटिंग करते टाइम गाते हैं, तो उनकी मेंटेलिटी दिखाने के लिए कि वुल्व्स किस तरीके का सॉन्ग यूज़ करते हैं शिकार करते टाइम, वो इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर 3, काज हंटिंग का। आपको पता ही होगा, अगर जंगल बुक देखिए, ज़रूर देखिए। पार किड्स एक चैनल है जिसपे जंगल बुक, जो जंगल बुक को बहुत अच्छे से दिखाया है उसने, और मूवीज़ भी है, अगर आप मूवी देखना चाहें तो मूवीज़ देखिए। बच्चे सब देखते हैं जंगल बुक, तो देखिए, उसमें आपको हर एक कैरेक्टर अच्छे से याद हो जाएगा। का जो है वो पाइथन है जिसका ज़िक्र पहले आ चुका है, ठीक है, एक बहुत बड़ा अजगर है। मोगली लर्न्स द लॉ ऑफ द जंगल। अब मोगली क्या करता है इस चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में, लॉ ऑफ जंगल, जंगल के कानून सीखता है, फ्रॉम बल्लू एंड बघेरा। बल्लू और बघेरा एनी टाइम उसके साथ रहते हैं, तो वही उसको सब कुछ सिखाते हैं। लर्न्स ऑल ऑफ द लैंग्वेजेस ऑफ द एनिमल्स, और जितने भी एनिमल्स, जितने भी तरह के एनिमल्स उस जंगल में रह रहे हैं उन सबकी लैंग्वेज वो सीखता है, इंक्लूडिंग द स्ट्रेंजर्स हंटिंग कॉल। और उसी उसी में एक कौन सा था, हंटिंग कॉल। हंटिंग कॉल मतलब स्ट्रेंजर्स हंटिंग कॉल, कि कैसे स्ट्रेंजर्स है वो आके वहाँ पे, या जो स्ट्रेंजर्स होंगे कौन, ह्यूमन बींग्स ही होंगे, वो आके वहाँ पे कैसे एक कॉल देते हैं जिससे वो फिर शिकार करते हैं। सो विच अलाउज स्ट्रेंजर टू हंट फॉर फूड, तो वो क्या करते हैं, फूड के लिए वो शिकार करते हैं। इन अदर टेरिटरी, अदर टेरिटरी मतलब एक टेरिटरी होता है, एक जंगल से दूसरे जंगल के बीच की जो एक बॉर्डर होता है वो, तो वो दूसरी टेरिटरी में आके कैसे वो शिकार करते हैं। व्हेन ही इज़ हंग्री, जब वो जानवर या इंसान हंग्री होता है तो वो कैसे वो शिकार करते हैं, स्पेशली यहाँ पे जानवरों की बात की गई है। मोगली इज़ बीइंग किडनैप्ड बाय द बंदर लोग जो हैं, मतलब मंकीज़ हैं, वो उसको किडनैप कर लेते हैं। द मंकी पीपल, ये जो मंकी पीपल हैं
जो बंदर लोग हैं, विद whom he had been playing earlier, जिनके साथ में ये खेल रहा था। रैन एंड काइट अ बर्ड टेल्स बल्लू एंड बगीरा, ये क्या करते हैं, बल्लू और बगीरा को बताते हैं वेयर मोगली, इसकी मोगली को उन्होंने कहाँ ले जाके छोड़ा है। एंड दे गेट का द रॉक पाइथन टू हेल्प देम से मोगली, और वो का को भी अपने साथ ले जाते हैं। का हिप्नोटाइजेस द मंकीज, अब देखिए जो पाइथन है ना, उनका फेवरेट फूड होता है मंकीज, वो भी उसमें जंगल बुक में दिखाया है। तो का हिप्नोटाइजेस, वो उनको उन पे जादू सा कर देता है, हिप्नोटाइज कर देता है द मंकीज विद हिज डांस ऑफ द हंगर ऑफ का। ठीक है, वो एक डांस करता है जिसमें वो क्या दिखाया गया है, हंगर ऑफ का, विच ब्रिंग्स द एंट्रेंस्ड मंकीज क्लोज एनफ टू हिम टू ईट। तो वो क्या करते हैं, वो एकदम उसके पास में आके उसको देखने लग जाते हैं ताकि वो उनको खा सके। मोगली एक्सेप्ट्स टू बल्लू एंड बगीरा ही वॉज रॉन्ग टू ट्रस्ट द बंदर लोग, फिर वो मोगली एक्सेप्ट करता है बल्लू और बगीरा से कि वो बंदर लोगों पे ट्रस्ट कर किया उसने, ये उसका भ्रम था। फिर आता है चैप्टर 4, रोड सॉन्ग ऑफ द बंदर लोग। ठीक है, तो इसमें क्या दिखाया गया है, शोज हाउ लोलेस एंड ईजिली डिस्ट्रैक्टेड द मंकी पीपल आर, कि कितने ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ये, इनका माइंड इतना वर्क नहीं करता है बंदर लोगों का। और लो लेस है, लो मतलब होता है कानून, लो लेस मतलब कानूनों को तोड़ने वाले, और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ये बहुत जल्दी। तो कैसे हैं ये लोग, ये दिखाया गया चैप्टर 4 में। नेक्स्ट आता है चैप्टर 5 हमारा, जिसमें दिखाया गया इन द नेक्स्ट चैप्टर 5 नेम्ड टाइगर टाइगर मोगली ट्रेवल्स टू अ विलेज, ये एक गाँव जाता है। एंड इज टेकन इन बाय मेशवा, मेशवा नाम का इंसान है, वो उसको ले जाता है। द वाइफ ऑफ द रिचेस्ट विलेजर, सॉरी ये एक वुमन है, ठीक है, वो इसको ले जाती है। वो वाइफ है किसकी, रिचेस्ट विलेजर की, जो विलेज जिसमें गया है वहाँ का रिचेस्ट है, वो बहुत धनवान जो विलेज है वहाँ की, उस आदमी की वाइफ है वो। हुज सन वॉज टेकन इन बाय टाइगर, जिसका बच्चा है ना वो एक टाइगर लेके चला जाता है, तो वो उसको वहाँ जाता है, तो वो उसको लेके जाती है। व्हेन मोगली स्लीप्स आउटसाइड, जब मोगली बाहर सो रहा होता है, ग्रे ब्रदर फाइंड्स हिम एंड इन्फॉर्म्स हिम शेर खान इज ऑन हिज वे टू किल मोगली। तो ग्रे ब्रदर्स होते हैं, वो उसको आके बताते हैं कि तुम्हें शेर खान तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है और वो तुम्हें मारना चाहता है। मोगली ग्रे ब्रदर, अब मोगली और ग्रे ब्रदर और अकेला, अकेला पहले आया है, जो बूढ़ा भेड़िया होता है वो होता है अकेला। मेक्स अ प्लान, वो प्लान बनाते हैं टू यूज़ द काउ एंड बफेलो, की भैंसों को और गायों को यूज़ किया जाएगा, हर्ड्स, हर्ड मतलब उनके झुंड को यूज़ किया जाएगा, टू ट्रैप शेर खान इन अ रेविन, किस लिए कि जो शेर खान है उसको एक रेविन होता है दर्रा, है ना, दर्रे में से जब वो निकल रहा होगा ना, तो उसको इधर से गायें और इधर से खूब सारे बफेलोज आके उसको एकदम से घेर लेंगे। मोगली हु राइड्स रामा द हर्ड बुल, ठीक है, तो अब ये जो झुंड था ना, उसमें से बुल, एक बुल है यहाँ पे, एक सांड है, उसको वो रामा नाम है उसका, उस पे राइड कर रहा होता है मोगली, टू कंट्रोल द बफेलो, ताकि वो बफेलो उसको, अदर जानवर उसको इंस्ट्रक्शन दे सके और उनको कंट्रोल कर सके। गेट्स रामा टू ट्रैम्पल शेर खान टू डेथ, और रामा की हेल्प से वो क्या कर देता है, ट्रैम्पल कर देता है, दबा के कुचल के मार देता है शेर खान को। बलदेव द हंटर, अब यहाँ पे एक बलदेव नाम का हंटर है, शिकारी है, टर्न्स द विलेजर्स, वो क्या करते हैं, विलेजर्स को, गांव वालों को अगेंस्ट कर देता है मोगली के। मोगली गोज बैक टू काउंसिल रॉक विद द टाइगर हाइड, अब यहाँ पे क्या होता है, काउंसिल होती है, एक समूह होता है, तो वह उनके पास जाता है विद द टाइगर हाइड, बट वॉन्ट टेक लीडरशिप ऑफ द पैक, लेकिन वो उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उसकी लीडरशिप करे मोगली, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। इवन दो दे आस्क हिम टू लीड, हालांकि वो उसको वो चाहते हैं कि वो उसको लीड करे, लीडरशिप करे उनकी झुंड की, लेकिन वो नहीं करता है। मोगली लीव्स द पैक विद 4 अदर कब्स टू हंट ऑन देयर ओन, और मोगली है वो इस पैक को, ठीक है, मतलब ये पैक, किस पैक होता है, झुंड, और किसका झुंड है, शेरों का एक झुंड है, जो उसको चाहते हैं कि वो उसको लीड करे, मोगली को कहते हैं वो कि तुम हमें लीड करो, लेकिन वो नहीं करता है। और वो कुछ उसमें कब्स भी होते हैं, कब क्या होता है, टाइगर, शेर और इनके बच्चे होते हैं ना, टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, पैंथर हो गया, इन सब के जो बच्चे होते हैं उनको कब बोला जाता है, CUB, तो उनके कुछ कब्स भी होते हैं, उन सब के साथ उनको अकेला वो छोड़ देता है कि तुम लोग खुद ही शिकार करो, मैं तुम्हारा लीडर नहीं बन सकता। अब आता है चैप्टर 6, एक्सप्रेसेस मोगली सैडनेस दैट ही बिलोंग्स नो वेयर नाउ, कि उसको पता चलता है, उसको दुख प्रकट करता है वो, कि वो अब कहीं से भी किसी भी जगह को बिलोंग नहीं करता। आफ्टर किलिंग शेर खान, हालांकि उसने शेर खान को मार दिया, जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन था, उसके पीछे भागता रहता था उसको मारने के लिए, लेकिन जब उसको मार दिया तब भी उसकी संतुष्टि नहीं है, वो सोचता है कि मैं अब कहीं का नहीं रहा, मैं कहाँ जाऊँ। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर 7, विच इज़ टाइटल्ड द वाइट सील, इसमें एक सील होती है वाइट कलर की, आपको पता होगा सील कैसी होती है, समुद्री जीव होता है एक, सेट इन द बेरिंग सी, बेरिंग सी में इसको दिखाया गया है।
हियर अ सील नेम्ड सी कैच। अब इसका सी का सील जो है इसका नाम है सी कैच एंड हिज वाइफ, और उसकी वाइफ है जो मटका नाम है उसका। ये वो वाइट सील बेबी, उनके एक बच्चा होता है वाइट सील नाम का, और उसका नाम है कॉटिक। ठीक है, तो बच्चे का नाम क्या है? कॉटिक। कॉटिक डिसाइड्स दैट ही मस्ट सेव द अदर सील्स फ्रॉम बीइंग किल्ड बाय मैन ह्यूमंस। तो वो डिसाइड करता है कि जो अदर सील्स है ना, वो इतना इतना बोल्ड होता है कि उसको लगता है कि अदर जो सील्स है ना, जिनका जिनका शिकार ह्यूमन बींग्स करते हैं, उनसे हमें उसको बचाना चाहिए, मुझे उनको बचाना चाहिए। एंड सर्चेस फॉर 5 years, और 5 सालों तक वो एक जगह की तलाश में रहता है, टू फाइंड अ प्लेस, एक जगह खोजने के लिए, वेयर मैन डू नॉट गो, जहाँ पे इंसान पहुंच ही नहीं पाते या जाते नहीं है। फाइनली ही फाइंड्स अ हर्ड ऑफ सी cows and follows them through a tunnel to safe beach। वो एक झुंड देखता है, हर्ड होता है झुंड, और सी काउज होती हैं, उनका एक झुंड होता है जो जा रहे होते हैं। तो एक टनल से, एक टनल समझते हो, जो पहाड़ को खोद के बनाई गई हो, तो उसको कहते हैं टनल। तो उस टनल से होते हुए टू अ सेफ बीच, एक सेफ बीच पे, एक किनारे पे जाते हैं। ही कम्स बैक व्हेन ही इज़ एन अडल्ट। अब 5 सालों तक उसने खोजबीन की है, इसका मतलब वो थोड़ा अडल्ट हो चुका है। तो वो अडल्ट होके वापस लौटता है सील टू हिज ओल्ड बीच टू फुलफिल हिज डेस्टिनी ऑफ सेविंग हिज पीपल, ताकि वो अपने अपने लोगों को, मतलब जो अदर सील्स उनको बचा सके। He fights the other seals, convincing them to come with him to the safe beach at the end of the tunnel। तो वो उसको लड़ना भी पड़ता है, क्योंकि अपनी जगह कोई नहीं छोड़ना चाहता। वो उनको जाके बताता है कि हम वहाँ उसमें ढूंढ के आए हूँ, वहाँ पे एक टनल के थ्रू एक रास्ता जाता है, एक बीच है, वहाँ पे इंसान नहीं जाते हैं, तो तुम सुरक्षित रहोगे। लेकिन कुछ सील होती है, वो कहते नहीं, हम अपना घर तो नहीं छोड़ेंगे, हम तो यहीं रहेंगे, भले ही हमारा शिकार हो जाए सब। तो उनसे लड़ाई भी होती है उसकी, लेकिन फिर वो उनको मनाता है। द सॉन्ग फ्रॉम चैप्टर 8। अब नेक्स्ट चैप्टर आता है टाइटल्ड ल्यूखनन। इसमें क्या है? टेल्स द सैड स्टोरी, एक दुख भरी स्टोरी है, ऑफ द किलिंग ऑफ द सील्स, जिसमें सील्स को मारा जाता है बाय मैन एवरी ईयर, हर साल इंसानों के द्वारा मारा जाता है। तो ये सब मार काट दिखाई गई है उसमें। नेक्स्ट चैप्टर इज 9 रिकी टिकी टावी। ये एक मंगूज होता है, नेवला। इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ क्यूरियस लिटिल मंगूज हु बिकम्स अ हाउस मंगूज, जो कि एक घर के लोग होते हैं वो उसको पकड़ लेते हैं, फिर उसको घर में रखते हैं, तो वो एक हाउस मंगूज बन जाता है। ही सेव्स हिज ह्यूमन फैमिली, वो अपनी जिस घर में वो रहता है, पल रहा है, बढ़ रहा है, उस फैमिली को वो बचाता है, फ्रॉम अ स्मॉल ब्राउन पॉइजनस स्नेक नेम्ड करेट। तो ये जो स्नेक है, इससे वो अपनी फैमिली को बचाता है। ही इज़ एबल टू किल द 2 कोबराज, वो 2 कोबराज को मार सकता है, जिसको नाग नागिन भी बोला गया है। हु ट्राई टू ईट डार्जी, जो डार्जी को मारना चाहता है। डार्जी इसमें एक छोटी सी चिड़िया है। द टेलर बर्ड्स फ्लैजलिंग, ठीक है, फ्लैजलिंग होता है छोटा बच्चा। तो एक टेलर बर्ड होती है वो टेलर बर्ड एक टाइप का बर्ड है, आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसका एक बच्चा होता है जिसका नाम है डार्जी। उसको बचाने के लिए भी वो 2 कोबराज को मार देता है। कौन? रिकी टिकी टावी। रिकी टिकी टावी स्पेंड्स हिज डेज प्रोटेक्टिंग द फैमिली, ठीक है, उस फैमिली में, जिस फैमिली ने उसको पाला है, उसी को प्रोटेक्ट करने में उसकी लाइफ जाती आती। तो ही लिव्स विद एंड द बर्ड्स इन द गार्डन फ्रॉम स्नेक्स, और गार्डन, वहाँ जो गार्डन है ना उस फैमिली का, उसमें जो स्नेक्स हैं उनसे भी उनका बचाव करता है। डार्जी इज सो ग्रेटफुल शी सिंग्स अ सॉन्ग। अब डार्जी को उसने बचाया तो वो इतनी ग्रेटफुल होती है, इतनी थैंकफुल होती है रिकी टिकी टावी के लिए। तो वो क्या करती है? शी सिंग्स अ सॉन्ग, वो गाना गाती है, कॉल्ड डार्जीज चेंट, और उसको बोला गया है डार्जीज चेंट। और ये जो डार्जीज चेंट है ना, यही इसका चैप्टर है 10। एट द एंड ऑफ द स्टोरी चैप्टर 10 इन ऑनर ऑफ रिकी टिकी टावी, मतलब उसको सम्मान देने के लिए। बट शी नेवर गेट्स टू फिनिश द सॉन्ग, लेकिन वो उस सॉन्ग को फिनिश नहीं कर पाती, बिकॉज हम्बल एंड रेस्टलेस रिकी टिकी टावी इंटरप्ट्स हर। लेकिन क्यों वो उस सॉन्ग को क्यों ख़त्म नहीं कर पाती? क्योंकि जो रिकी टिकी टावी है ना, वो हम्बल है, अच्छा है, रेस्टलेस है, मतलब पेशेंट नहीं है। आपने नेवले को देखा होगा, भागता रहता है इधर उधर उधर उधर, गिलहरी है। इनको हम इम्पेशेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक जगह टिकते नहीं है ना, तो रेस्टलेस भी कर सकते हैं। तो ये जो रिकी टिकी टावी है, अब इसको सॉन्ग सुनने में मज़ा तो आ रहा है, और मज़े के चक्कर में वो उसको अच्छे से ना सुनते हुए वो इधर उधर दौड़ रहा है, उसको बार बार छेड़ रहा है। इस चक्कर में वो डार्जी जो है सॉन्ग को पूरा नहीं कर पाती। इन द चैप्टर 11, जो कि नेक्स्ट चैप्टर है, लिटिल टुमई ऑफ द एलिफेंट, इसका नाम है चैप्टर का, इज़ अ बॉय, एक लड़का है ये, है ना, टुमई, लिटिल टुमई, हु कम्स फ्रॉम अ फैमिली ऑफ एलिफेंट ड्राइवर्स। ठीक है, एलिफेंट को ड्राइव करने वाले, एलिफेंट पे चढ़ के उनको ड्राइव करना हो, है ना, तो उस फैमिली से वो बिलोंग करता है। बिग टुमई, जो कि उसके फादर है, हिज फादर, मतलब लिटिल टुमई बेटा है, बिग टुमई उसके फादर है, हिज फादर ड्राइव्स, वो ड्राइव करते हैं काला नाग। काला नाग है एलिफेंट का नाम, ठीक है, ये नेम है, ये एलिफेंट का नेम है फॉर पीटरसन साहिब। और ये हाथी है, वो किसका है? पीटरसन साहिब के लिए वो ड्राइव करता है। द वाइट मैन, जो कि एक
अंग्रेज है, हु रन्स द एलिफेंट कैचिंग ड्राइव्स, ठीक है, एलिफेंट को कैच करने के लिए वो उनको एक ड्राइव करता है उनको। बिग टोमई डजंट वांट लिटिल टोमई टू पार्टिसिपेट इन वाइल्ड एलिफेंट ड्राइव्स, ठीक है, तो ये एलिफेंट की जो भगदड़ है, जो भाग दौड़ है, इसमें बिग टोमई मतलब फादर है, वो नहीं चाहते हैं उसकी जो बेटा है वो उसको पार्टिसिपेट करे। कोल्ड खेड़ा, अब क्या करते हैं वो हाथियों पे चढ़ के वो ड्राइव करते हैं, लंबी ड्राइव पे, जैसे लॉन्ग ड्राइव पे चल, लॉन्ग ड्राइव पे चल, है ना, तो वो एक लॉन्ग ड्राइव ही होती है उनके, एलिफेंट पे चढ़ के वो दूसरे हाथियों को पकड़ने का वो काम करते हैं। तो ये जो हाथी है वो ऑब्वियसली आप इमेजिन करके देखिए, अगर आप बैठे भी हों हाथी पे तो थोड़ा वाइल्ड होता है ये, जंगली, क्योंकि वो तो पाले हुए हाथी होते हैं, लेकिन उनकी जो भगदड़ है ना वो बहुत खतरनाक होती है। तो कोई भी पिता है वो नहीं चाहेगा कि उसका जो बेटा है या छोटा बच्चा है वो ऐसे किसी भी भगदड़ में शामिल हो, है ना, तो उसके फादर नहीं चाहते थे कि वो इस वाइल्ड एलिफेंट ड्राइव्स में जाए, जिसका नाम क्या था, केडा, बिकॉज दीज ड्राइव्स आर टू डेंजरस, क्योंकि ये बहुत डेंजरस होती है, अगर इंसान है नीचे गिर जाए तो हाथियों के आगे क्या है, कुचल दिया जाएगा वो। हाउएवर, हालांकि वन नाइट, एक रात, लिटिल टोमई राइड्स काला नाग, हालांकि वो काला नाग पे बैठ जाता है, एंड विटनेसेस द एलिफेंट डांस, और क्या करते हैं क्योंकि बहुत ऊंचा होता है हाथी, तो वहाँ से हाथियों का डांस एक जगह हो रहा होता है तो वो दिखाई देता है, विच नो मैन हैज़ सीन बिफोर, जो किसी भी इंसान ने पहले नहीं देखा है लेकिन उसने देखा। ये है मैशुआ अप्पा, द हेड ट्रैकर है ये, एंड पीटरसन साहिब, और यहाँ पे जो अंग्रेज जो था ये वाइट मैन, है ना, ये क्या करते हैं, ओनर द बॉय, वो उसको सम्मान देते हैं बच्चे को, एज टुमई ऑफ एलिफेंट्स, ठीक है, उसका नाम भी रख दिया जाता है टुमई ऑफ एलिफेंट्स, एंड अलाउ हिम टू बी इन द केडा, और फिर उसको अलाउ कर देते हैं कि भाई तुम भी इस हाथियों का ड्राइव जो है ना उसमें भाग ले सकते हो। इन चैप्टर 12 द सॉन्ग शिव एंड द ग्रास ओपर, जिसका नाम है शिव एंड ग्रास ओपर, फॉलोज दिस स्टोरी, आ गया इस स्टोरी के बाद में ये वाला आ जाता है सॉन्ग। द पोम इज अबाउट द गॉड शिवा, जो गॉड शिवा के बारे में, एंड इट शोज हाउ इम्पोर्टेंट एंड प्रेशियस टुमई इज टू हिज मदर, इसमें ये दिखाया गया है कि उसकी माँ के लिए, क्योंकि ओबियसली हर माँ के लिए उसके बच्चे प्रेशियस होते हैं, गिफ्ट होते हैं, तो ये इसमें भी यही दिखाया गया है कि टुमई अपनी माँ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अब आता है नेक्स्ट इन चैप्टर 13, द अमीर ऑफ अफगानिस्तान इज विजिटिंग, तो अमीर ऑफ अफगानिस्तान है वो आ रहा है यहाँ पे, अ कैंप ऑफ द वाइस रॉय सोल्जर्स, यहाँ का जो वाइस रॉय है उसके सोल्जर्स का एक कैंप लगा हुआ है, उसको विजिट करेगा, और उसका नाम है हर मैजेस्टी सर्वेंट्स। द नरेटर, इसमें नरेटर है ए सोल्जर, एक सैनिक है नरेटर इसका, एस्केप्स भाग जाता है, बीइंग ट्रम्पल्ड बाय ए कैमल, जिसको बाद में कैमल के द्वारा कुचल दिया जाता है, हैविंग बैड ड्रीम्स, जिसको बहुत गंदे सपने आते हैं, एंड एंड्स अप लिसनिंग द कैंप एनिमल्स, और वो सुन लेता है कैंप एनिमल्स की बातें, हु टॉक अबाउट, और जो ये बातें कर रहे हैं, व्हाट दे ईच आर अफ्रेड ऑफ, कि वो किससे डरे हुए हैं, एंड आर्ग्यू अबाउट, और वार्तालाप करते हैं, व्हाट इट मीन्स टू फाइट, कि लड़ना कितना, लड़ने का क्या मतलब है, एंड रियलाइज, और उनको पता चलता है, उनको समझ आता है, दे हैव नो चॉइस, कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है, बट टू ओबे देयर ड्राइवर्स, बट टू ओबे मतलब ओबे करने की, आज्ञा पालन करने का, किसके, किसकी, अपने ड्राइवर्स की, मतलब जो हाथी है ना, हाथी के ऊपर जो बैठने वाले जो लोग हैं, जो बैठ के उनको ड्राइव करते हैं, कंट्रोल करते हैं, वो ड्राइवर्स हो गए। ऑल दो दे डोंट वांट टू बी इन अ वॉर, हालांकि ये जो जानवर है ना ये नहीं चाहते हैं कि उनको वॉर में उनका यूज़ किया जाए, जैसे एलिफेंट्स का यूज़ किया जा रहा था, मर गए तो मर गए, उनको पूछने वाला कौन है, तो एलिफेंट्स है, कैमल्स हैं, इन सब जानवरों का यूज़, वहाँ घोड़े हैं, इन सब का यूज़ तो किया ही जाता है युद्धों में, तो वो सब यहाँ पे जानवरों की बातें दिखाई गई है कि वो ये चाहते हैं कि हमारे जो ड्राइवर्स हैं ना, जो हमें ड्राइव कर रहे हैं, जो हमें चलाते हैं, हम पे बैठ के हमें इधर उधर दौड़ाते हैं, कंट्रोल करते हैं, हम नहीं चाहते कि हम उनकी माने, उनको माने, लेकिन उनको फिर भी समझ आ जाता है कि हमें उनके आज्ञा पालन करने के अलावा कुछ और हमें कर ही नहीं सकते, अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो हमें मार दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट परेड सॉन्ग ऑफ द कैंप एनिमल्स, ये 14 है ना, चैप्टर 14, इट्स अ सॉन्ग विच डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ ईच ग्रुप ऑफ कैंप एनिमल्स, कि जितने भी कैंप है ना जहाँ पे एनिमल्स भी रखे गए हैं, एंड एक्सप्रेसेस कि उनका क्या रोल है, और ये भी बताया गया है द सफरिंग ऑफ द एनिमल्स, कि एनिमल कितना इसमें सफ़र करते हैं, एंड देयर ड्राइवर्स, और उनके ऊपर बैठ के उनको कंट्रोल करने वाले जो इंसान है ना, जो ड्राइवर्स है, जो उनको ड्राइव करते हैं, उनकी भी सफरिंग दिखाई गई है। जानवरों को तो ये लगता है कि हमें वो ड्राइव कर रहे हैं, इंसान है, हमें ये ऐसा है वैसा है, हालांकि जो ड्राइवर्स है वो भी तो इन अंग्रेज लोगों के दबाव में आके ही तो ड्राइव कर रहे हैं, उनको कौन चाहता है कि उस भगदड़ में हिस्सा ले हुए हाथियों पे बैठ बैठ के हम युद्ध करें, ऐसा कोई नहीं चाहता है, लेकिन उन दोनों की ही सफरिंग उसमें दिखाई गई है। अब देख लेते हैं थोड़ी सी इसकी थीम, ठीक है, 2-4 इंपॉर्टेंट इसकी थीम्स हैं वो देखते हैं अपन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है
अगर आपने ये पढ़ लिया, स्टोरी पढ़ ली और ये नहीं पढ़ा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो थोड़ा पढ़ेंगे, आइडिया रहेगा, किसी भी एग्ज़ाम को ईज़िली आप फाइट कर सकते हैं। एग्ज़ाम में आप ईज़िली इन सवालों के जवाब दे सकते हैं। तो रिलेशनशिप, रिश्ता बिटवीन मैन एंड नेचर, इंसान और नेचर के बीच का जो रिलेशनशिप है ना, इज़ वन ऑफ द मेन थीम्स ऑफ द जंगल बुक। ठीक है, पहली थीम तो ये है कि इंसान और जंगल या नेचर, प्रकृति, इनके बीच का क्या रिश्ता है। द बुक पोर्ट्रेज द इंडियन जंगल एज अ प्लेस ऑफ बोथ ब्यूटी एंड डेंजर। ठीक है, जंगल है तो जंगल में आपने कभी सफारी वगैरह की है, गए हो आप, तो वहाँ पे ब्यूटी तो है ही है, सुंदरता तो है ही है, लेकिन डेंजर भी है, खतरा भी है। एंड मोगली इज लाइफ जर्नी, और मोगली की पूरी लाइफ की जर्नी इसमें दिखाई गई है। इन्वॉल्व्स लर्निंग टू रेस्पेक्ट, कि कैसे वो रेस्पेक्ट करे, एंड को एग्जिस्ट, मतलब तारतम्यता बना के उनके साथ रहे विद द नेचुरल वर्ल्ड, कि नेचुरल वर्ल्ड में कैसे वो रहेगा, ये इसकी दूसरी थीम है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थीम ऑफ द बुक इज़ द लॉ ऑफ जंगल, मतलब जंगल का कानून क्या है। ऐसा नहीं है कि हम हमारे घर में रह रहे हैं, इंसानों के बीच में रहे, वैसे ही जाके वहाँ रह लेंगे। द रूल्स एंड कस्टम्स दैट गवर्न द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, जो कि वो वहाँ के एनिमल्स का बिहेवियर बनाती हैं, वो सब भी ये भी इसकी तीसरी थीम है। द बुक एक्सप्लोर्स हाउ द बैलेंस ऑफ पावर अमंग डिफरेंट स्पीसीज वर्क, कि बैलेंस ऑफ पावर, मतलब पावर, शक्ति है ना, एनिमल में अपनी शक्ति है, हिरन में अपनी क्षमता है, अपनी शक्ति है, एक चींटी में अपनी शक्ति है, तो वो एक कैसे बैलेंस बनता है वहाँ पावर का अमंग डिफरेंट स्पीसीज वर्क, कि कैसे वो वर्क करता है, ये पावर जो है ना अलग अलग जानवरों के बीच में कैसे वर्क करता है। एंड द इम्पोर्टेंस, और महत्वता, ऑफ फॉलोइंग द रूल्स, कि कैसे रूल्स को फॉलो करता है इन ऑर्डर टू मेंटेन, ताकि वो मेंटेन रख सके, मैनेज कर सके, हारमोनी इन द जंगल, तारतम्यता बनाए रख सके। सो दिस इज द फोर्थ वन। लॉयल्टी एंड फ्रेंडशिप, है ना, लॉयल्टी क्या होती है, वफादारी एक दूसरे के लिए। फ्रेंडशिप इज ऑल्सो प्रोमिनेंट इन द बुक, प्रोमिनेंट मतलब बहुत महत्व की चीज़ है। एज मोगली फॉर्म्स क्लोज बॉन्ड्स विद हिज एनिमल फ्रेंड्स एंड रिलाइज ऑन देयर सपोर्ट, और क्योंकि अभी वो बच्चा है तो धीरे धीरे उनका सपोर्ट भी वो चाहता है, एंड गाइडेंस, और उनकी गाइडेंस भी चाहता है, टू सर्वाइव इन द जंगल, ताकि वो जंगल में सर्वाइव करना सीख सके, जिंदा रह सके। दिस इज द fifth one. Next, the book also emphasizes the importance of friendship and value of standing by those who you care about. ये है 6, मतलब ये इस चीज़ पे भी एम्फेसाइज करती है कि इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप की, इम्पोर्टेंस कितनी है फ्रेंडशिप की, एंड द वैल्यू ऑफ स्टैंडिंग बाय, और आप खड़े रहे डट के उनके साथ, दोज हु यू केयर अबाउट, जिनकी आप केयर करते हैं। तो कैसे ये सारी चीज़ें चलती है, कैसे ये थीम्स वर्क करती है, ये सारी चीज़ें इस जंगल बुक में दिखाई गई है। कैसा लगा आपको ये वर्क और इसका समराइज वे, ज़रूर बताइएगा कमेंट में, ज़रूर बताइएगा। आपके कुछ सजेशन हो वो भी ज़रूर बताइएगा। आगे से आगे मैं वर्क्स ला रही हूँ, इनका एक रुडयार्ड किपलिंग ख़त्म हो गया है ऑलमोस्ट, तो उसके जो कंबाइंड जो चीज़ें हैं वो भी मैं एक ही, इट मीन्स कि अभी तो मैं पब्लिश कर रही हूँ 1 बाय 1 उनको, जैसे जंगल बुक आ गया, फिर किम आया, फिर उसकी जो पोम्स है, फिर मैं कोशिश करूँगी कि इन सबको एक ही वीडियो में दिखा दिया जाएगा, क्योंकि ये वीडियो है वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, 1 डेढ़ घंटे का हो जाएगा, लेकिन उसको एक ही वीडियो में उसके सारे वर्क्स को मैं एक साथ रखने की भी कोशिश करूँगी। आपके भी कोई सजेशंस हो तो वो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।